तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग ना रोकने पर इजराइल पर आग बबूला हुआ लेबनान ने इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। तो भारत अमेरिका ने अपने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। इजराइल लेबनान की यात्रा नहीं करने की दी सलाह। इजराइल लेबनान में छिड़ सकता है कभी भी युद्ध। नीट पेपर के लीक मामले में सीबीआई ने बिहार से 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में खुले कई राज, कई मंत्रियों को होगी अब जेल। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र में गिर जाएगी बीजेपी सरकार। बीजेपी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तो नीतीश कुमार ने दे दी धमकी, अकेले बीजेपी लड़ेगी बिहार में चुनाव तो तोड़ लेंगे गठबंधन। उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर लीक कराने के मामले में योगी के मंत्री का नाम आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मंत्री की ढूंढ की शुरुआत की, मंत्री हुए गायब। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र बीजेपी में पड़ी खटपट। बीजेपी नेता ने अजीत पवार को गठबंधन से बाहर करने की मांग की। बिहार और महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा खेला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल शाम आम आदमी पार्टी करेगी देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। आतिशी की भी अस्पताल से हो चुकी है छुट्टी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग न रोकने के बाद इजराइल पर आग बबूला हुआ लेबनान ने इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। तो भारत अमेरिका ने अपने लोगों को बुलाया वापस। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग न रोकने के कारण इजराइल पर मुस्लिम देश लेबनान आग बबूला हो गया है और लेबनान ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच भारत और अमेरिका ने अपने देश के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने कहा है कि इजराइल और लेबनान में जितने भी भारतीय रह रहे हैं या फिर वहां जाने की कोशिश में लगे हुए हैं वो भारत में ही रहें और इजराइल लेबनान की यात्रा ना करें, क्योंकि इन दोनों देशों में कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को हिदायत दी है कि वो इजराइल और लेबनान में अगर घूमने गए हैं तो वो जल्द से जल्द अमेरिका आ जाए, क्योंकि इन दोनों देशों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल हमास के बाद अब इजराइल लेबनान में जंग छिड़ने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक कराने के मामले में बीजेपी का मंत्री जाएगा जेल, पुलिस ने आदेश किया जारी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले में योगी सरकार के मंत्री का नाम आ गया है और योगी सरकार के मंत्री कभी भी जेल जा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार के बड़बोले कैबिनेट मंत्री और सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। हाल ही में उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ओपी राजभर ने कहा है कि हम किसी भी विभाग में नौकरी दिलवा सकते हैं, हमारे पास एडमिट कार्ड आने के बाद फोन करिएगा, हम आपको नौकरी दिलवाने में उत्तर प्रदेश में जुगाड़ करवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि उसका वीडियो वायरल होने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर को ढूंढ रही है। ओपी राजभर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि इन पर पेपर लीक करने का आरोप लगा है। तो योगी आदित्यनाथ अब अपने ही मंत्री को जेल भिजवाने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने से पहले गिर जाएगी केंद्र में मोदी सरकार। बिहार में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, नीतीश कुमार को कर दिया दरकिनार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव के दौरान ही केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ हम गठबंधन ना करके भी बिहार में विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी में बवाल मच गया है। नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देंगे और केंद्र में बीजेपी की सरकार गिरा देंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे अगर बीजेपी ने अकेले बिहार में चुनाव लड़ा और अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी और जेडीयू में इस समय चल गई है और कभी भी केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को अपना साथ दे सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की
की 2 गिरफ्तारियां, पूछताछ में खुलेंगे कई राज। दोस्तों आपको बता दें कि नीट पेपर लीक और धांधली के मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए आज बिहार में पहली गिरफ्तारी की है। नीट मामले में सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को सैफ हाउस में कमरा बुक करवाने वाले मनीष कुमार और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने आरोपी मनीष कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मनीष के साथ उसके 2 दोस्त आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पेपर लीक के 2 आरोपियों चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर लिया है। नीट मामले में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनडीए में खटपट, बीजेपी नेता ने की अजीत पवार को बाहर करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली। लेकिन चुनाव पूरे होने और देश में एनडीए की सरकार बनने के 20 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सीथूर से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की मांग की है। बीजेपी की सिरूर तहसील में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सिसूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से उसको महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है और शिवसेना कांग्रेस को फायदा हुआ है। इसलिए अजीत पवार को विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने से पहले गठबंधन से बाहर किया जाए और बीजेपी गठबंधन अकेले ही चुनाव लड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल शाम आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हल्ला बोल, आतिशी की अस्पताल से छुट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को सड़क पर उतरकर देशव्यापी हल्ला बोल करने का निर्णय लिया है। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय पर पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें सांसद, विधायक, पार्षद, लोकसभा प्रभारी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पाठक ने बताया कि देश भर में आप कार्यकर्ता केंद्रीय जांच एजेंसी और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने 2 साल तक केजरीवाल को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन जब भाजपा को लगा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है तो सीबीआई को आगे कर दिया। इनका मकसद किसी केस की जांच करना नहीं और ना ही इन्हें कानून से कोई लेना देना है। ये तो सिर्फ पार्टियों को खराब करवाना चाहती हैं, बैन करवाना चाहती हैं। बीजेपी की सरकार गिर सकती है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को अपना साथ दे सकते हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो नीट पेपर लीक के मामले में सीबीआई की 2 गिरफ्तारियां, पूछताछ में खुलेंगे कई राज। दोस्तों आपको बता दें कि नीट पेपर लीक और धांधली के मामले में सीबीआई ने जांच करते हुए आज बिहार में पहली गिरफ्तारी की है। नीट मामले में सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने गुरुवार को सैफ हाउस में कमरा बुक करवाने वाले मनीष कुमार और आशुतोष को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई ने आरोपी मनीष कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने मनीष के साथ उसके 2 दोस्त आशुतोष को भी गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने पेपर लीक के 2 आरोपियों चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर लिया है। नीट मामले में सीबीआई की ये पहली गिरफ्तारी है। उत्तर प्रदेश में भी कई गिरफ्तारियां होना बाकी हैं। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में एनडीए में खटपट, बीजेपी नेता ने की अजीत पवार को बाहर करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं और एनडीए ने बहुमत के साथ सरकार बना ली। लेकिन चुनाव पूरे होने और देश में एनडीए की सरकार बनने के 20 दिन बाद ही महाराष्ट्र एनडीए में खटपट दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में सीथूर से भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की मांग की है। बीजेपी की सिरूर तहसील में हुई समीक्षा बैठक के दौरान सिसूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अजीत पवार के बीजेपी के साथ आने से उसको महाराष्ट्र में नुकसान हुआ है और शिवसेना कांग्रेस को फायदा हुआ है। इसलिए अजीत पवार को विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने से पहले गठबंधन से बाहर किया जाए और बीजेपी गठबंधन अकेले ही चुनाव लड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कल शाम आम आदमी पार्टी का देशव्यापी हल्ला बोल, आतिशी की अस्पताल से छुट्टी। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने शनिवार को सड़क पर उतरकर देशव्यापी हल्ला
हल्ला बोल करने का निर्णय लिया है। आपके राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय पर पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें सांसद, विधायक, पार्षद, लोकसभा प्रभारी समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। पाठक ने बताया कि देश भर में आप कार्यकर्ता केंद्रीय जांच एजेंसी और केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई ने 2 साल तक केजरीवाल को तथाकथित शराब घोटाले के मामले में आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन जब भाजपा को लगा कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने वाली है तो सीबीआई को आगे कर दिया। इनका मकसद किसी केस की जांच करना नहीं और ना ही इन्हें कानून से कोई लेना देना है। ये तो सिर्फ पार्टियों को खराब करवाना चाहती हैं, बैन करवाना चाहती हैं।